नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं अ, प्रवीण जी, प्रवीण उपाध्याय जी। आप सभी जानते हैं परमात्मा मेरे जय हिंद, वंदे मातरम जी। जी। और हमारे साथ है इंडिया सरस्वती जॉली। अ, आप सभी जानते हैं, हम दोनों जन को दोनों के साथ मैंने कई शोज किए हैं जी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ प्रवीण जी से। प्रवीण जी, आप हम मैं एज वाइज तो नहीं बोलूंगी, सबसे यंग आप हैं हम तीनों में। अच्छा। तो जी जी। तो जो क्या बोलते हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं भारत की, वो ज्यादा सॉक्सी, हॉट एंड टोटा है कंपेयर टू ईरान एंड टर्की वुमेन। जब भी गई हूं, अगर मैंने खुद अपना ख्याल दूर दूर तक नहीं गई हूं, तो उन्होंने मुझे यूं हाथ लगा के कभी कुछ करके चले गए वहां से। इट हैज नथिंग टू डू विथ कि आपका कपड़ा नंगा है या नहीं है। मैंने चादर पहन के, मैंने अच्छे कमीज शलवार पहन के पाकिस्तान गई हूं अपने इन लॉज के साथ, बावजूद मैनी ईयर्स अगो, बावजूद मुझे हाथ लगाया किसी ने। तो हया जो है दिल और आंखों में होना चाहिए। इस लड़की को, ये जो ईरान में मारी गई है, कि इसका चादर सही नहीं, और बोलो क्या मैं बोलूं अपने मुंह से भी, चादर उसका पूरा सही था, उसने पूरा दिखाया हुआ था, बहुत खूबसूरती से पहना हुआ था उसने, बड़ी प्यारे तरीके से उसने पहना हुआ था, नो प्रॉब्लम। मगर क्योंकि उसके थोड़े थोड़े बाल नजर आ रहे थे, उसने ढीला ढीला पहना यस। हुआ था, तो उसमें उनको लग गई आग, उसमें लग गई इनको मिर्ची। बोलो तुम लोग ऐसे करो, अपनी औरतों को लेके इतना रहता है, उनको लेके घर में बंद कर दो, निकालो भी मत उनको। बोलो कल तुम लोग नया लॉ निकालोगे जो कि इस्लाम के साथ वास्ता भी नहीं होगा, बोलोगे तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत है कि हमारा नीचे का खड़ा हो जाता है, ये तुम लोग नेक्स्ट बोलोगे। तुम्हारी इतनी सेक्सी आवाज है कि हमारा शलवार जो है ना, उसमें कुछ गुनगुन हो रहा है। बोलो या तो आंखों की बिजली लगती है तुम लोगों को, ठीक है, बुरके बुरके पे तुम लोग ले आते हो, नाखून मत दिखाओ कि उसमें हाथ में दस्ताने पहनो, ठीक है। अभी बेचारी बदबख्त कमबख्त एक महिला, एक मुस्लिम लेडी बाहर जाएगी, उसको तुम लोग वो इंसल्ट करोगे, बोलोगे बाहर मत जाओ, तुम्हारी आवाज में, हाँ मुझे 1 किलो जरा प्याज चाहिए, अरे हाय मेरी हालत नीचे का खराब हो गया। अरे अपनी बीवी को बोलो, फिलाना की बीवी बड़ी खूबसूरत आवाज में थी, ओए तू घर से बाहर नहीं जाएगी। ये नया एक स्कॉलर, कोई शेख, कोई जो है ना, फतवा निकाल देगा, बोलेगा भाई मर्दों का नीचे का खड़ा हो रहा है क्योंकि उसकी आवाज इतनी खूबसूरत है, अपनी बीवियों को घर से निकलने की इजाजत मत दो। बिलीव मी, ये नेक्स्ट शोशा होगा। ये इजिप्ट में हुआ है। इजिप्ट में वो जो लेडीज जो बुरका या जो भी जलेबाब, पूरा पूरा कवर जो होता है उनका, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टेंट की तरह, उन लेडीज को कहा गया है, ये आप लोग गूगल अप कर सकते हो, कि अगर वो लेडीज ढीले नहीं पहनेंगी, थोड़ा सा भी टाइट होगा, अगर मर्द का खड़ा हो गया तो उसको रेप कर सकता है इन अ वे, मतलब लिजिट होगा रीजन उसका, बिकॉज हर ड्रेसअप इज रॉन्ग। काले कपड़े में भी उसके कपड़े गलत होंगे अगर वो ढीले थैले की तरह ना हो। सो इमेजिन कि एक मुसलमान लेडी की क्या बेहुरमती मुसलमान गवर्नमेंट, मुस्लिम लॉ उनके अपने मर्द कर रहे हैं, लेडीज भी। जी। अरे भाई कुछ चीजें तो इस्लाम के अंदर है, अरे जो इस्लाम में नहीं है उसको क्यों क्रिएट कर रहे हो, और भी बदबख्ती करने के लिए लेडीज के ऊपर। जो इस्लाम में है भी नहीं उसको खड़ा कर रहे हो तुम लोग, क्या करते हो यार। एक 22 साल की लड़की ने क्या किया था, पूरी जिंदगी उसके सामने थी, झलक में तुम लोगों ने ले ली, और फिर कहा नहीं उसको हार्ट अटैक हो गया। पता नहीं जब तक तुम लोग उसको पुलिस स्टेशन तक लेके आए हो कितना मारा पीटा, पता नहीं क्या किया रास्ते में जो कि सेंसर हुआ हुआ है। क्या बेरहम लोग हो तुम लोग, जो इस्लाम कहता भी नहीं है वो भी तुम लोग बन के दिखा देते हो। तुम लोग कहीं के नहीं हो, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज। ये कोई नई चीज नहीं है जो तुम लोग जुल्म करते हो अपने मुसलमान बहनों, माओ, बीवियों, क्या मैं बोलूं। पाकिस्तान के पंजाब सिंध में तो तुम लोगों ने कुरान के साथ शादी करा के रखी हुई अपनी लड़कियों की, जायदाद के लालच में। ये तो तुम लोगों का हाल है। तुम लोगों ने, मुसलमानों ने, आप लोगों ने अपनी इस्लाम की बैंड खुद लगाई हुई है, बजाई हुई है तुम लोगों ने, उसकी 1 2 3 करके रख दी है। मैंने अल्टरनेट मीडिया, गायत्री जी ने, पूजा जी ने, हम लोगों ने बैंड नहीं बजाई तुम लोगों की इस्लाम की। वो वाट जो है ना, तुम लोगों ने मजे की ना, तीर कमान की मार के रख दी है तुम लोगों ने। हम लोग, बल्कि आप लोगों की लेडीज, आप लोगों के हुकूक के ऊपर हम आवाज ऊंचा कर रहे हैं।
हम कोई बेहरमती नहीं कर रहे हैं। बोलो तुम लोगों में से कितने अपना आवाज ऊंचा किया, बोला कि वो जो गवर्नमेंट ऑफ ईरान है वो गलत कर रहा है? तुम लोग में से कितना आवाज ऊपर किया मुसलमानों ने? कितने अपने प्लेटफॉर्म्स पे बात कर रहे हो? कितने मुल्ला बाहर निकल के बोल रहे हैं कि इस लड़की के साथ जो भी हुआ गलत हुआ? कोई भी नहीं करता। करेगा भी 100% से 2, 3, 4, 5% बात ऊपर करेगा अपना जुबान। मगर जब हम लोग कोई और बातें करते हैं तो तुम लोग का इतना बड़ा बड़ा मुंह खुलता है, तुम लोग का जुबान खुलता है। हाँ, नहीं, प्रॉब्लम क्या है, अगर अगर आपकी आंखें दिख जाए तो आप निपटा लो, तो आप पकड़ लो, कोने में ले जाओ। मतलब कोई भी छेद चाहिए और घुसने का रीजन चाहिए उस छेद में, ठीक है? कोई भी छेद चाहिए, वो चाहे जानवर का हो, चाहे किसी का दीवार का हो, चाहे डेड बॉडी का हो, कोई भी छेद चाहिए, बस वो खड़ा होना चाहिए और उसमें घुसने का रीजन चाहिए। और लड़की मिल जाए तो फिर बात ही क्या है? आवाज सुनाई दे जाए, आंखें सुनाई दे जाए, आंखें दिखाई दे जाए, एड़ी दिखाई दे जाए, टक टक की आवाज आ जाए अगर हील की। हाँ हाँ हाँ, तो आपको सिर्फ मतलब क्या है जी, या हील कंटिन्यू का आपने बात किया, सूरह 24 आया 31 में, बल्कि हील पहनना इस्लाम में इजाजत नहीं है लेडीज के लिए। वो भी जो है ना इंसान को तकदनादन नीचे से होने लग जाती है। ये कुरान में लिखा, मैं मजाक नहीं कर रही। अल्लाह ने मना किया कुरान में सूरह 24 आया 31 में कि हील के जूते आपके चलने की आवाज नहीं आनी चाहिए। लिखा हुआ है। जी गायत्री जी, ये मैंने बोलना था, आई एम सॉरी। नहीं, मुझे एक्चुअली मतलब इस बात पे उस लड़की ने पहना हुआ था, गलत पहना हुआ था। आप उसको टोक देते कि भाई डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। आप यू कुड हैव बट जस्ट गलत आस्क्ड। था ही नहीं। गलत नहीं पहना था, हाँ, यही तो गड़बड़ है, यही तो ठीक है, गड़बड़ है। बोल देते नहीं कि था। भाई तू यहाँ तक कवर कर ले, तेरी आंखें नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो किसी का दिल आ गया, तू ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, व्हाटएवर। बट दे जस्ट वांटेड टू मेक अ पॉइंट। गायत्री लिसन, उसका भाई उसके साथ था, उसका महरम उसके साथ था। लिसन, इस्लाम डज नॉट स्पीक कि अपने बालों को पूरा छुपाओ। अल्लाह कभी कुरान में नहीं कहता कि अपना स्कार्फ कैसे पहनो। बोलो जब अल्लाह ये नहीं कहता सही गलत पहनने का तरीका इन दैट सेंस, बोलो तुम कैसे मोरल पुलिस बन गए? अल्लाह नहीं कहता अगर किसी ने चादर गलत पहना है तो उसको मार डालो। तुमने कैसे अल्लाह के खिलाफ एक हरकत कर दी? ये प्रॉब्लम तो मेरा है गायत्री जी, पूजा जी, व्यूअर्स, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ इस वक्त यही चल रहा है कि मैं इनसे पूछूं आपकी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को मारने की, या इसको जेल करने की, या किसी तरीके से भी इसको आप लोगों को कन्फाइंड पनिशमेंट देने का सोचा कैसे, जब अल्लाह ही कुरान में ऐसी गुफ्तगू करता ही नहीं है? तुम लोगों ने सोचा कैसे? तुम लोगों ने ये जजमेंट कैसी की? तुम लोगों ने मॉरल पुलिस बनने की कोशिश कैसी की? यही तो सोचने वाली बात है गायत्री जी, कि ये लोग, इनमें अपने लोगों के लिए इंसानियत नहीं है, ये लोग अपनी इस्लाम की मां बहन करके रख रहे हैं, हम नहीं। माई हार्ट गोज आउट टू दीज वुमेन, आई स्वेयर। मेरा गायत्री परवीन जी, बहुत अफसोस। आवाज खूबसूरत हुई तो कल को बोलेंगे कि अब बोलना मत, आवाज बंद कर लो। गला ही घोट दो, आवाज क्या बंद करने की? मधुर आवाज है, उसकी मधुर आवाज सुन के मेरा खड़ा हो जाता है, तो प्लीज आवाज बंद कर दीजिए आप। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर ये लड़की की बात नहीं है। देर आर 74 लैशेस पड़ेंगे अगर एक वुमेन को कहीं पर भी ये लोग पकड़ लेते हैं जहां पर उसने हिजाब नहीं पहना या उसका सर दिख गया, तो वैसे भी 74 लैशेस पड़नी है। क्यों भाई? कहाँ लिखा है? खुदा ने तो लिख दिया है यहाँ पर कि जस्ट कवर योरसेल्फ फ्रॉम योर। तो आप कौन होते हो बोलने वाले के ऊपर से नीचे तक ढको? आप हो कौन? अफगानिस्तान में आप देख लो, लैशेस पड़ते हैं महिलाओं को, और महिला बेचारी मतलब रोड के ऊपर पकड़ पकड़ के लोग लैशेस मारते हैं, दे व्हिप देम। तो आप होते कौन हो? अब आपको किसका सर देख, बाल देख के, आंख देख के, नाक देख के, मुंह देख के, बाकी सब कुछ देख के अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, आपको आपके दिल में वसवसे होते हैं और शैतान आ जाता है, उसको एक महिला क्या करेगी? कब तक अपने आप को ढकेगी? और ये सारी बोलने की बातें, ये मॉरल तक देखेंगे अगर वजूद है। और प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए कितने सारे एंगल्स हो सकते हैं। आपका ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा है, वो दिख जाएगा अगर ढीले कपड़े में, एड़ी दिख जाएगी, आवाज दिख। तुमने खुशबू वाला पाउडर क्यों लगाया? तेल नहीं लगाओ, तेल क्यों इतना लगाया? लगाओ।
परफ्यूम मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, और फिर बोलते हैं मैली कुचेली औरतें, यहाँ की मैली नेल कुचेली पॉलिश भी नहीं। औरतें। पूजा जी नेक्स्ट टाइम कहेंगे नेल पॉलिश भी नहीं। अफगानिस्तान में तो मैंने चंद 20 साल पहले सुना था, ऐसी एक बूढ़ा आदमी आया था अफगानिस्तान से, लिटरली 20 साल की बहुत पुरानी बात है, 1998 70 की बात, 97 की बात है। उसने कहा लड़कियों की ये नेल्स निकाली जाती थी जब अगर वो पकड़े जाते थे उसमें नेल पॉलिश के साथ, और अगर लिपस्टिक के साथ पकड़े जाते थे तो लिपस्टिक उनका जो है उनके लिप्स को वो जो है ना हटाते थे, कुछ करते थे उनके साथ। तो दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू डू इन अफगानिस्तान। अरे भाई देखो, व्हाटएवर इस्लाम में बी, मगर ये इस्लाम नहीं कहता कोई लिपस्टिक लगाए तो उसके होंठ छेड़ दो, तो नाखून पे कुछ लगाए तो उसका नाखून छेड़ दो। अरे भाई ये इस्लाम नहीं कहता। मगर तुम लोग क्या, तुम लोग इंसान हो? मैं पूछती हूँ, तुम लोग जानवर हो क्या हो? मतलब मुझे नहीं समझ आता तुम लोगों की मेंटालिटी। तुम लोग कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे कि कोई केवमैन नहीं होता, बुक 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 पागल से हरकतें लेके डंडा लेके। आई मीन सीरियसली, दिस इज नॉट एन एजुकेटेड बिहेवियर, और आई वुड से एक इंसानियत वाली बात। क्या हैवानगी है यार? कोई हैवान भी अपने किसी दूसरे जानवर के साथ इतना, जो मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स देखे हैं जो बुरे से बुरे भी होते हैं, कभी कभी वो भी जो है ना अपने जिसको वो खाते हैं उसको भी बचा के रख देते हैं वो लोग यार। जी, ये यहाँ सुरैया पर की जो एक बात दो कर रहे हो, चीजें, द स्टोनिंग ऑफ सुरैया जरूर पढ़िएगा। बेचारी कितनी पाक थी, एक्चुअल में, नॉट सरकास्टिक में मैं बात नहीं कर रही हूँ मैं, पाक महिला। there is a पाक documentary on that, yeah, it's not a documentary, it's a movie based in Iran and banned by Iran. they Made will in ban Iran it, and banned in Iran. It's there on Yeah. Netflix, please do watch. दूसरा पॉइंट जो Yes. अभी आपने कहा कि जो बात भारतीय महिलाओं में, जैसा कि मैंने टाइटल डाला कि इंडियन वुमेन आर मोर सेक्सी एंड हॉट एंड स्पाइसी, तो ईरान की कहाँ है? तो उनको बुर्का पहनने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, कवर करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, कहीं कोई खुशबू उनकी सूंघ वाले बर्तन मांजने के बाद तो उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो द थिंग इज दैट कि I had salute the Iranian women for what they did, the way they came out, Yes. the way they came out. I mean, this Chopping this their was hair. unbelievable. And सबने अपने बाल काट के इनकी, अब मैं क्या बोलूं, I want to maintain the decency of my language कि तुम कितनों को मारोगे? हाँ, They burnt the hijab like anything. एक मास फायर अरेंज किया, सबने उतार के फेंक दिए उसके अंदर, जलाओ। जी, I think you need to do something like this. Yeah, There no need and to this be like, yeah. exactly. And the thing is, इन्होंने बाल काट दिए। तुम ये बालों की बात करते हो, बाल काटना अलाउड नहीं है, बाल काट दिए, इन मास काटे हैं। And I actually respect this kind of Yes. the freedom. Just because you have a X chromosome extra, इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई तुम्हारी सारी फ्रीडम ही छीन लेंगे, और तुम्हारे अंदर एक वो बड़ा सा खड़ा होने वाला ऑर्गन आ गया तो इसका मतलब कि तुम दादा बन जाओगे, दादागिरी करोगे। तो ये जो महिलाओं ने किया, ये हमारी भारत की औरतें नहीं कर सकती ना, भारत की मुस्लिम महिलाएं नहीं कर सकती। उनको तो हिजाब चाहिए, वो ज्यादा ब्यूटीफुल है, सेक्सी है, हॉट है, तो उनको तो कवर करने की जरूरत है, उनको ज्यादा कवर करने की जरूरत है। सरस्वती वहां से शुरू करते हैं, कमिंग टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जी देखें, मुझे जिस चीज की हैरत होती है, जैसे कि ये इंडिया में, भारत में जो इन्होंने डिमांड किया है कि हम लोगों ने ये हिजाब पहनना है, ये स्कार्फ पहनना है, ये हमारा राइट है। मैं तो कहती हूँ उनको शर्म आनी चाहिए, उनको इतना शर्म आना चाहिए कि वो ही लोग, कितने लोग हैं, कितनी लेडीज हैं जो कि इस चीज के अगेंस्ट है, मगर यहाँ पर काफिर मुल्क में खड़ी होके वही मांग रही हैं जो उनको पता है कि उनको प्रॉब्लम होगा। बेसिकली मुझे जहां तक लगता है, दिस इज ऑल अबाउट डंडोरा ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखो हम लोग कितने लॉयल हैं अपने रिलीजन के साथ, ये सारा ड्रामा, आई थिंक इट्स ऑल ड्रामा, ऑल शेनानिगन्स, ये यू नो। मगर मैं कहती हूँ ये लोग हिजाब डे रखना चाहते हैं, रखो, तुम लोगों की मर्जी है, ओके। मगर एट द सेम टाइम ऑल्सो सेलिब्रेट द फैक्ट कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉन हिजाब डे, एक चीज। दूसरी, अगर आप लोग चाहते हो कि आप हिजाब पहनना चाहते हो, राइट चाहते हो, तो जो लेडीज नहीं पहनती, जो लेडीज मारी जाती हैं, जो लेडीज इस तरह से जैसे ईरान में, अफगानिस्तान में सफर कर रही हैं,
तो मैं बोलूं भाई आप लोग भी तो अपनी आवाज ऊंची करो ना, जैसे आप लोगों ने भारत में आवाज ऊपर की, जर्नलिस्ट के सामने तुम लोगों ने इंटरव्यूज दी, चीखे मारी, अल्लाह अकबर आवाजें ऊपर की तुम लोगों ने, ठीक है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर ऊपर करो ना, बोलो हम लोग अल्लाह गफूर रहीम है, हम लोग अल्लाह के इंसाफ पे जाते हैं, ये जो लेडीज के साथ जो हो रहा है ईरान में अफगानिस्तान में ये गलत है, बोलो ना अल्लाह अकबर करके, बोलो ना अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, हु आर यू टू जज अ वुमन, बोलो ना। तुम लोगों में तो इतना हिम्मत है, भारत जैसे मुल्क में खड़े होकर तुम लोग बिरबिर करते हो, बोलो यूरोप में तुम लोग बिरबिर करते हो, अपने हुकूक मांगते हो, बोलो ऐसे ही तो बिरबिर अल्लाह अकबर करके अपने मुसलमान लेडीज के लिए आवाज ऊंचा करो ना। जो क्या कहते हैं पाकिस्तान में जो कुरान से शादियां हो रही हैं, जो अफगानिस्तान में अपने बॉडी पता नहीं जो बच्चों की शादियां करवा के पता नहीं उनकी एजुकेशन खराब करके उनसे और कितना जुल्म हो रहा है, ईरान में उस लड़की को मार दिया, और हिजाब के ऊपर कितने किस्से हैं वहां पर, ठीक है, लिस्ट लॉन्ग है, बोलो उनके लिए भी अपनी आवाज ऊंची करो ना। ये क्या तुम लोग भारत में अपना ढंडोरा मारते हो, बोलते हो हमको हिजाब चाहिए, हमारा हमको मस्जिद चाहिए, तो हमारा पता नहीं क्या कुछ चाहिए। ये लोग कहीं के नहीं है गायत्री, इसीलिए यकीन करें, जस्ट अ स्मॉल साइड पॉइंट, जब ये लोग अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हो सकते, अपने लोगों के लिए, मुसलमान बहने भाइयों के लिए खड़े नहीं हो सकते, उनके साथ वफादारी नहीं कर सकते, गायत्री आप मैं क्या है, हम लोग क्या है, हमारे लिए खाक मिट्टी खड़े होंगे वो लोग। अरे भाई अपनों को मारने के लिए तोले होते हैं वो लोग, बहाना ढूंढते हैं भाई हम लोग किस तरह से, मेरे सोच के मुताबिक एटलीस्ट, कि भाई कैसा हम लोग नया रूल बनाए तो हम लोग जो है ना इनको खफक कर दे, हम लोग इनको बिल्कुल बंद करके रख दे, कन्फाइन करें हमको, और भी इनको डोमिनेट करें हम लोग, जलील करें हम इनको। मर्द को भी नहीं छोड़ते हैं, अगर आप किसी और रिलीजन शिया या अहमदिया हो, आप उनको भी नहीं छोड़ते। तो द थिंग इज ओवरऑल, जब इसको आप पूरा आप रैप अप करके देखें ना गायत्री, दे आर नॉट इवन लॉयल टू देयर ओन पीपल, चाहे इस तरफ आप देखो चाहे इस तरफ देखो, इनको सिर्फ एक जो कहते नहीं जैसे इंसान घोड़े को चला रहा होता है तो क्लैप पहना होता है घोड़े ने, एक तरफ देख रहे होते हैं ये लोग, इसीलिए इनकी जो मुझे लाइफ कभी कभी जब दूर से दिखती है ना तो यू क्लैप की तरह दिखती है, यू करके नहीं देखते ये लोग, इस तरह करके ना चल रहे होते हैं। ये मेरे ख्याल से ईरान था पहले जमाने में 60s में, ये ईरान था। देखो ये लड़कियां खूबसूरत नहीं है, सॉरी, ये बहुत गंदी दिख रही है। मैं एक और फोटो दिखाना चाहूंगी जो ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा अच्छी है, वो वाली महिलाएं दिखाना चाहूंगी। आफ्टर ऑल दे आर कमिंग विद सो मच ऑफ, ये देखो ये महिलाएं ज्यादा सुंदर है ना, ऊपर से लेके नीचे तक कवर्ड है। अरे आप क्या कर रही हैं, अरे क्या कर रही हैं, ऐसे जो लेडीज दिखती हैं ग्लासेस के साथ, देखे आंखों पे सुरमा लगाया हुआ है, मत करे आदमी का हालत खराब हो जाएगा। गायत्री जी क्या कर रही हैं आप, रहम कीजिए गायत्री जी, देखें मैंने आपको क्या बोला, ग्लासेस में मैंने इसको देख के खूबसूरत मान लिया, अरे मैं तो लेडी हूँ, मैं कह रही हूँ खूबसूरत दिख रही है, अरे कोई और मर्द देखेगा गायत्री हाय हाय दिल द विच डग डग करिया, मत करे, इससे भी एक मर्द अट्रैक्टिव हो सकता, आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग। मुझे किसी ने बोला, आई स्वेयर गारू, उसने मुझे कहा, मैंने जहाज में एक लेडी को सिर्फ निकाब में देखा और उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि उसमें मेरी हालत खराब हुई जब उसने बोला, मैंने कहा ओ कम ऑन, उसने कहा सच्ची में ये आप क्या दिखा रही थी, उसका चेहरा उसकी आंखें क्या बात करती है, ग्लासेस में अट्रैक्टिव थी, ओए होए होए, ये देखिए कितनी क्यूट दिख रही है, कितनी चार्मिंग, क्या रिलैक्स बैठी यार, क्या हो गया इस तस्वीर के साथ यार, अपनी गंदी जहनियत, अपनी गंदा दिल, अपनी गंदे आंखों को पाक करो भाई, ये कुछ भी नहीं होता, अपनी जहनियत को पाक करो, ये सर पे चादर बुर्का निकाब ये उस चीज से आप पाक नहीं होगे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दैट इज माय थॉट। जी परवीन जी आपका ठीक है कि ये लड़की बिल्कुल बकवास दिख रही है, और वो जो बुर्के वाली थी वो ज्यादा सुंदर दिख रही है, उसके पास बड़े बड़े थे और टाइट था सब कुछ, तो इसलिए उसने ज्यादा कवर किया हुआ था। जी हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ईरान में जब शाह ऑफ ईरान थे, जब वो किंग थे, ही हैड सच अ ब्यूटिफुल, उनका जो पूरा जो इंतजाम था जो मेन वुमेन के लिए, दे वर सो हैप्पी, जैसे ही ये खुमैनी ने आके इसने जो शरिया लॉ शुरू किया, पहले तो उनको एग्जाइल कर दिया शाह ऑफ ईरान को, उनकी वाइफ के साथ में, उनके बच्चों के साथ में, लिटरली दे यूज्ड टू be like Europeans, you know, very nice parties होती थी, there was so much of happiness। और आज देखो ईरान का हाल देखो इनके शरिया लॉ के बाद में। मैं एक बात बोलती हूँ, अगर इंडिया में तुमको इतना ही हिजाब चाहिए ना तो लाओ यहाँ पर शरिया लॉ, और हर एक लड़की जो भी मुसलमान है पहनो।
जबरदस्ती पहनो, नहीं तो तुमको भी लैशेस पड़ेंगे, तुम लोग इतना जाते हो। अभी पता है जो कोर्ट में जिसने इनको बोल दिया है, इनका खारिज कर दिया है, उनके साथ में सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि वो डर रहे हैं कि भाई ये लोग हमको ही नहीं वो कर दें। इमेजिन गिविंग अ वर्डिक्ट, एक कोर्ट का जो जज है वो भी अपना सिक्योरिटी लेके घूम रहा है। कैन यू बिलीव दिस, हाउ दिस पीपल आर। मतलब आपको अगर इतना ही शौक है हिजाब का, तो मेक इट मैंडेटरी, लिख के फतवा डालो, सब लोग पहनो, सब लोग पहनो, अच्छी बुरी गंदी बड़ी छोटी जो भी जिसके पास भी जो कुछ भी है सब ढको। इनको कन्वीनियंस के हिसाब से, भाई मुझे हिजाब चाहिए, वो बोलेगी नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे दुपट्टा चल जाएगा, एक कहेगी मुझे दुपट्टा भी नहीं चाहिए। मतलब इनके जो नखरे जो चलते हैं ना, बिलीव मी, और सारी बात आके सनातनियों पे कर देते हैं कि तुम लोग बेशरम हो, तुम लोग ये नहीं पहनते हो, तुम लोग वो नहीं पहनते हो। तुम लोग क्या करते हो यार, तुम्हारे तो पूरा नहीं, अंदर का सरस्वती पूरी जी, आप चीजें लोग दिखती मिस है। कर रहे हो पॉइंट, मिस कर रहे हो। वो अपना टाइट टाइट बड़ा बड़ा बचा के रखनी है अपने भाइयों अरे के बचाते लिए, कुछ नहीं है, चाचा आर के यू मैड? लिए। You come in India and see how they wear एकदम टाइट, so that everything is to be seen, जगमग जगमग जगमग, उसके वेल के अंदर पूरे हीरे लगे होंगे, मोतियों से सजी होंगी। कौन कहता है ये सब करने को भी, कौन कहता है? यू आर अट्रैक्टिंग मैन ना। अगर जगमग देखेगा वो, उसके आंखें चौंधिया जाएगी तुम्हारे जगमग जगमगाहट से। तुम्हारा जो टाइट वाला जो ये है ना, तुम्हारा जिस्म सब दिखता है, सब कुछ दिखता है। ये सब नौटंकी है इन लोगों की, सारी नहीं, वो नौटंकी है बचा ये। कर, वो काला कपड़ा बचा कर रखती है अपनी खूबसूरती, जिससे अपने घर के अंदर जो लोग हैं ना सिर्फ उन्हीं को दिखाई दे। वैसे भी अरे बहुत सारी सब बोलने है की बातें हैं। कि हलाला इफ यू के बाद डोंट, कौन कहाँ पर कहाँ चेंज होता है, किधर जाता है, मौलवी से लेके पापा चाचा I had भाई। my friend, I had a friend, you won't believe, Gayatri, who used to wear mini skirts inside her burqa. She was a bori. She used to come, she used to go to college, remove her burqa, be in that, and then again wear burqa when she's to home. ये तो इनकी मतलब हालत है। इनको भी सब करना है, लेकिन इनको करने नहीं मिलता है। इनका प्रॉब्लम ये है कि बेचारियों को इतना दबाया जाता है, इतना ज्यादा, कि तुम, मतलब पता है ना, वुमेन शैतान का वो है। वुमेन आर नॉट एक्चुअली, और हम जो है ना महिलाएं, या हम लोग शैतान है। क्योंकि जब प्रॉफिट मोहम्मद जब करके आते थे बाहर, वो यही बोलते थे कि ये तो वुमेन आर शैतान। माय गॉड, क्योंकि उनके उनको बस नहीं रहता था ना, मतलब ही नेवर हैड अ कंट्रोल। सो एवरी मैन थिंक्स दैट इवन बिफोर आफ्टर मैरिज दे प्रे टू गॉड, यू नो, बिफोर हैविंग द फर्स्ट नाइट जो डिंग डोंग होता है, उससे पहले भी प्रेयर किया जाता है कि भाई मैं जा रहा हूं अभी। यू नो, इट इज दैट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दे हैव। यू जस्ट इमेजिन अबाउट दैट। मतलब मैं फर्स्ट नाइट को अगर अपनी बीवी के पास जा रहा हूं, तो उसके पहले भी प्रे करते हैं गॉड को कि भाई मैं शैतान के पास जा रहा हूं। यही कह रहे होंगे, और क्या कहते होंगे, कि भाई मैं अब जा रहा हूं। तो दिस इज द थिंग, यू नो, दिस इज लाइक टोटली, दिस पीपल आर गॉन बॉन्कर्स। और ऊपर से अपने अपने नए नए रूल्स लेके आ रहे हैं, जो नहीं लिखे हैं वो भी लेके आ रहे हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट, आई डोंट नो क्या इनको मजा आ रहा है ये सब करने में। मोर एंड मोर दे आर बिकमिंग कंजर्वेटिव, मोर एंड मोर, जितना दुनिया आगे जा रही है उतना कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं। सबको मतलब इनका बस चले तो ये क्या पता क्या करें। इनको मैले कुचेली मिली है तो ये हालत है, तो इनको अगर हूरे मिलेंगी तो क्या पता ये क्या हो जाएंगे ये लोग। ये मैले कुचेली में इनका ये हाल है। So it is very sad. I mean, this is like a thing. I think every woman in Iran should revolt now. Now that there has to be a revolution, you know. Women को revolution करना चाहिए। अभी बस हो गया। अभी किया था ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी इन पाकिस्तान। कितना आए थे बाहर सबके सब, क्या हमको हुकूक नहीं मिलते, और बड़ी बातें करते हैं औरतों की हुकूक की। इनको तो थप्पड़ मारना चाहिए जब ये हुकूक की बातें करते हैं, कि हमको हमने तो इतना हुकूक देते हैं जी। हमने बात की सिर्फ ईरान के बारे में। हाँ, ये बहुत गलत हो जाएगा। अब मैं बात करूंगी टर्की के बारे में। देखो, टर्की के जो एर्डोगन है, वो मसीहा बनने के उस पे चल पड़ गया। मुझे मसीहा बनना है, मुझे कैलिफेट बनना है इस्लाम का। और वहां की ये सुंदर सुंदर बालाएं, आई मीन सॉरी, बदसूरत बालाएं, क्योंकि सुंदर तो सिर्फ भारत में है। जो मुस्लिम महिलाएं वो सिर्फ भारत की सुंदर है, इसलिए उनको जरूरत पड़ती है बुर्के की। एंड व्हाट दे डू, आई थिंक सरस्वती तो खुद टर्की होकर आई हुई है। सरस्वती, टर्की के बारे में क्या राय है? अरे बाप रे, मत पूछो। आय हाय, एर्दोगान तो इतना मजहबी है। अरे गायत्री, कौन सी आपने बटन दबा दी मेरी? क्या करती हो आप गायत्री? मत करो आप लोग। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं,
मैं जब इस दफा तुर्की गई हूँ, वो मुझे झटका मिला है कि मैं तो ऐसे हो गई जिसने मेरे पैर के नीचे कहते नहीं है, जमीन खींच दी है, कालीन खींच दी है, जो भी समझो। गायत्री, आई स्वेयर गॉड, आई वाज बैफल्ड जो मैंने वहां पर देखा। एक चीज तो है, चंद साल पहले 2009 में जो मैंने देखा, मगर 2018 में जो मुझे हैरत हुई वो इसलिए हुई क्योंकि पूरा मतलब पूरी दुनिया को पता है कि एरागॉन बड़ा मजहबी आदमी है, बड़ा खिलाफत खलीफा लेके आना चाहता है। ओके, फेयर इनफ। यार क्या मैं बोलूं, वहां पर ड्रिंकिंग रात को टडिंग टडिंग ग्लासों की अल्कोहल बेची जा रही है रात को, ठीक है, कोई कर्फ्यू नहीं है, मत पी रहे ओला हबीबे ओए ओए, अपने अपने तुर्किश बड़े खूबसूरत जुबान में बात कर रहे हैं, एंड मैं जब वहां पर पहुंची तो अच्छा, किसी को मैंने, आई बिलीव जिस जगह पे मैं भी जहां पे थी वो कम मॉडरेट जगह था, मगर फिर भी आई एम नॉट जोकिंग, इन टोटल 1 या 2% शायद मैंने किसी को लंबे काले चोगे में देखा, स्कार्फ में देखा, मगर वो एक फॉर्मेलिटी जैसे टाइट करके अजीब से जो वो लोग पहनते हैं ना, वो उनको मैंने ऐसे 5% देखा। छोटी फ्रॉके नीस तक, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, टांगे सारी नंगी, यकीन करे बाल काले, मगर पूरा स्टाइल उस जगह का पूरा वेस्ट था, वेस्टर्न स्टाइल कंप्लीटली। मर्द, बच्चे, औरतें, लेडीज, लड़कियां, यू नेम इट, पेड़ इतना नजर आ रहा है। एंड आई एम लाइक ओके। मैं घर गई, उस वक्त मैं मुसलमान ही थी ना, मैं जब अपने साथ थोड़ा सा लेके आई थी तो मैंने कहा भाई मुझे तो लेगिंग वेगिंग पहनने की जरूरत नहीं है भाई, मैं तो जरा टांग नंगे करके जा सकती हूँ भाई, मैं किस लिए इतना लिहाज कर रही हूँ। मैंने कहा यहाँ पे तो ऐसे भाई हर कोई अपना मजे से घूम रहा भाई, रात में भी कुछ चक्कर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा मैंने को क्या हो गया, and then I went completely rogue about wearing western style relaxed कपड़े, बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं, कोई भी किसी की तरफ देखता ही नहीं है। अच्छा, तुर्की एक वाहिद मुल्क है जो कि सच्ची में एक बहुत ही अच्छा किस्म का स्टाइल है वहां पर उनका मुस्लिम का, कि कोई किसी की तरफ घूरता नहीं है, तंग नहीं करता, हाथ नहीं लगाता, नथिंग डिस्कस्टिंग लाइक इट। 2 दफा जा चुकी हूँ 10 साल के डिस्टेंस में तकरीबन, ईयर वाइज कोई भी ऐसी हरकत नहीं है। वेरी लवली प्लेस, देयर इज नो इस्लाम लाइक दैट। मैंने उनके एडवर्टाइजमेंट, ओ माय गॉड गायत्री, मैं यूं हो गई। देखे यूरोप में कोई दिखाए तो मैं कहती हूँ नॉर्मल, पाकिस्तान में कभी ऐसा एडवर्टाइजमेंट, मैंने ब्रा का एडवर्टाइजमेंट देखा, फॉर गुडनेस से। टीवी में लोग एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं जिसमें क्या कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा ये क्या चक्कर। मैं जिसके घर ठहरी हुई थी, मैं गायत्री, मैंने कहा ये मैं सही देख रही हूँ, या कोई रिकॉर्डिंग तो कहीं से उतार के तो नहीं आया हुआ इधर। तो उसने कहा नहीं, दिस इज आवर टेलीविजन प्रोग्राम, दिस इज रियल। गायत्री, I swear when I say this, I was in shock। पूरा नाइटी का दिखाया जाता था टेलीविजन के ऊपर, कि पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ, कभी भी मैंने नहीं देखा, जब तक मुझे याद है। I have been to Pakistan many times till 2015, नहीं 15 नहीं 13, हाँ, उसके बाद मैं नहीं गई हूँ। मगर मैंने कभी भी इस किस्म का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा जिसमें एक औरत, एक मुसलमान लेडी का बूब ब्रा नजर आ रहा है। ओके, वहां से कहते हैं एरागॉन ये, अरे गायत्री, नो 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 नो, वहां पर आप मॉडरेट होके जाओ, इस तरह जाओ, आपको कोई भी नहीं गौर करेगा, काय का भी मुसलमान नहीं, मगर बड़े मजे का मुल्क है, बड़े मजे का मुल्क है। मैंने 2 लड़कियों को देखा है, पीछा पूरा नंगा था उनका, सिर्फ एक टावल से सामने से छुपा हुआ था, सड़क पे चल रही थी, किसी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। ये है उधर का इस्लाम, वाह जी वाह। एरागॉन अगर मुस्लिम है तो फिर पता नहीं। ये है एक्ट्रेसेस टर्की की, वहां पर क्या क्या होता है, क्योंकि मैंने 1-2 सीरीज देखी है इनके, एक ब्लैक पर्ल करके था, वो मैंने मतलब आई जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन, किसी ने रिकमेंड किया था, मैंने देखा। 1 नाइट स्टैंड, आप पार्टी में हैं, आपको कोई पसंद आ गया, आप होटल में गए, डिंग डोंग जैसा कि बात करती हैं सरस्वती जी, डिंग डोंग हो गया। सी, वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रमोट, वी आर जस्ट शोइंग द कॉन्ट्रास्ट। हम नहीं कह रहे कि आप ये छोटे कपड़े पहनकर आप फ्रीडम हो गए, इट्स अ चॉइस ऑफ क्लोथ्स। We'll come to the serious part also because it was necessary। ईरान में जो हुआ वो एक लड़की के साथ गलत हुआ, 22 साल की लड़की का, बल्कि वो डिसेंटली ड्रेस थी, मॉरल पुलिस ने जो किया वो गलत किया। टर्की में ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं,
जो मैं दिखा रही हूँ। टर्की इज वेरी एडवांस। वो एर्डोगन जो जाके चिल्लाता है और आज की डेट में मोदी जी के सामने भीख मांग रहा है कि हमें गेहूं दे दो, हमें फुल परमानेंट मेंबरशिप दिला दो एससीओ में, वो उसके देश में क्या हो रहा है और बाहर वो क्या बोल रहा है, ये देखिए डिफरेंस। थैंक यू सोशल मीडिया फॉर दैट, क्योंकि इन लोगों का जो दोगलापन है ना वो सामने निकल कर आता है सोशल मीडिया के थ्रू। Exactly. ये दिखा रहे उनकी, जैसा अभी इन्होंने सरस्वती जी ने बोला, ब्रा के एड्स, पैंटी के एड्स, कॉन्डम के एड्स, एंड एवरी गॉडम थिंग यू कैन थिंक ऑफ, सब आपको मिलता है देखने के लिए। कौन सी कंट्री में? टर्की में, जो जिसका मालिक अपने आप को खलीफा बनाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान से भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। ईरान, फॉर दैट मैटर, आई हैव लॉट ऑफ सिंपैथीज फॉर दैट गर्ल। मैं उसी दिन करना चाह रही थी, बट देन इट जस्ट शुक मी एंड आई वाज लाइक कि क्या वहां की महिलाएं कुछ नहीं करेंगी? आर दे जस्ट गोइंग टू कीप साइलेंट कि चार लोग आ गए और एकदम ऐसा कर लिया? बट थैंकफुली व्हेन दे रिबेल्ड एंड व्हेन दे प्रोटेस्टेड, इट गिव मी लॉट ऑफ पीस एंड अ होप फॉर द फ्यूचर फॉर विमेन ऑफ दीज कंट्रीज। जी सरस्वती जी, आपने बिल्कुल सही बोला। जो ईरान की लेडीज ने किया, मुस्लिम लेडीज ने, आई एम सो ग्रेटफुल एंड माई हार्ट गोज आउट टू देम। बहुत दुखी भी हुई हूँ, उनके लिए रोई भी हूँ मैं। फ्रॉम माई हार्ट आई डेडिकेटेड दिस माई टुडेज लाइव ऑन माई चैनल फॉर देम। यकीन करें, मुझे तो गुस्सा भी एक तरीके से आया, एक तरीके से नहीं आया मुझे, कि मेरे मुल्क में डेनमार्क में इतना जंपिंग मारा कि यहाँ बच्चों के स्कूल में इधर उधर हम लोगों ने चादर नहीं पहनना, तो ये नहीं करना, नहीं, हमको इजाजत मिलनी चाहिए पहनने की। मैं ये हैरान हूं कि तुम लोग जितना चिल्लाते हो, जितना अपना हुकूक मांगते हो, भारत में भी अपना हुकूक इतना तुम लोगों ने मांगा अपने मुसलमान बहनों के लिए, माओं के लिए एंड सो ऑन, कि भाई हम लोगों ने चादर पहनने का हमारा राइट होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो महिला, मुस्लिम महिला नहीं पहनना चाहती, या अगर उसके साथ कोई जुल्म होता है, अगर तुम लोगों में थोड़ा सा भी आउंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी है ना, तो अब कम से कम बाहर निकल के अपनी उन बहनों के लिए आवाज ऊपर करो, बोलो जो तुम लोगों के साथ हो रहा है ठीक है, तुम लोग नहीं पहनना चाहते हो, दिस इज योर राइट, ना पहनो आप लोग, हम आपके साथ हैं उसके बावजूद। मगर गायत्री, इंटरेस्टिंग पार्ट इज none of them have done it. किसी ने राइट मेरे मुल्क में नहीं निकाला और बोला पता क्या जो ईरान में हो रहा है वो गलत हो रहा है। They didn't stand up for them. They didn't go to the Iranian embassy in front of it कि भाई चला के बोलें कि तुम लोगों ने गलत किया हमारी बहनों के साथ। किसी में ये गट्स नहीं है कि जाके खड़े हो जाए, बोले हम तो पहनते हैं because we want to, मगर जो नहीं पहनना चाहते they have the right not to wear it. It is called free will, so called free will of Islam. फरेब, झूठ बोलो, कोई फ्री विल नहीं है जब तुम लोग इन्फोर्स करते हो। बोलो अगर खिलाफत में ये चीज होगा भी नहीं ना कभी इस्लाम में कुछ चीज, बोलो तुम लोग क्रिएट करके औरतों को दबा के रखोगे तुम लोग, because you don't want the Muslim women to be empowered, you don't want her to be great, you don't want the Muslim women to have an education, because you're afraid कि एक Muslim lady आपसे निकल जाएगी आगे, because a Muslim woman, she's strong, she knows what she wants। एक औरत जो होती है ना कुदरती, she's mentally very strong, जो कि एक मर्द नहीं पहुंच सकता। मैं तो कहती हूँ wonderful they protested, I have the deepest respect for these Muslim women of Iran। बहुत बुरा हुआ है इनके साथ गायत्री जी, वेरी बैड, वेरी बैड। मेरा दिल इनके लिए जलता है। नहीं, अब ये बैकफुट पर आ गए हैं ना, दैट वाज अ मिस्टेक, गलती से हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एटलीस्ट दे आर ऑन बैकफुट, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। नहीं तो अभी तक ये बोलते हैं हमारा देश, हमारी मर्जी, हमारा कल्चर, हमारी औरतें, हमारे टांगे, तुम्हें क्या करना है। अब इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है गायत्री, इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है अपने वजह से। The thing is, the signs are there, they are going to come out openly, and the good thing is they did it. I know एक कहते हैं ना, बिना आहुति के, बिना सैक्रिफाइस के कुछ नहीं मिलता है। I know there is a girl who has been sacrificed very young, very क्या बोलते हैं, not at the right age, but then she has given freedom to these women। आओ, कितनों को मारोगे, कितनों को मारोगे, हम सब एक साथ हैं। Yes, रेवोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली जब आता है तो उसमें जाने जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। अनफॉर्चुनेटली अगेन आपकी बात बिल्कुल गायत्री जी टू द पॉइंट है, आपने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल इसमें ना इधर ना उधर, वेरी मच जो है ना कहते हैं ये टक करके मारा है आपने। अभी जो है ये ऐसे कुछ हो गया ईरान में,
which I believe is very difficult to take back. और इसमें मर्द भी इन्वॉल्व हैं. When I say मर्द इन्वॉल्व है, I mean कि लेडीज के साथ मर्द खड़े हो गए. ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस बाहर हुई हैं, इनमें मैंने ढेर सारे मर्द देखे हैं कि दे आर सपोर्टिंग द वुमेन. नाउ दैट इज अ बिग ह्यूज पॉइंट कि इनके साथ मर्द खड़े हुए हैं. गायत्री, मर्द ना होते मे बी दे वुड हैव स्टूड वेरी रॉन्ग, वेरी वीक, मगर इनके साथ यंग यंग लड़के खड़े हुए हैं, अच्छे खासे, जो हमारी जनरेशन के जो हैं. गायत्री, देयर इज होप. देयर इज होप अनडाउटली. और एक होप के साथ एक देखिए ना कितनी सुंदर लग रही है. मैं फोटोज बार बार दिखाते रहना चाहती हूँ. देखिए कितनी सुंदर फोटोग्राफ है ये. कितनी बेचारी सुंदर है कि वो पूरा उसने उसको एकदम कवर करके रखा हुआ है कि कोई. सॉरी, आई नॉट, दिस इज सो डैम सेंसिटिव, कैन नॉट हेल्प इट. इतनी सुंदर है कि उसने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंखों की भी झलक मिल जाए किसी को तो उसको चुरा ले जाए, रात को किडनैप कर ले जाए. इतनी सुंदर है वो. अरे कैमरे ने इसको खा जाना है. मत करिए, मत करिए. कुरान ही ये कैमरा ही इश्क में हो जाएगा. जो कैमरा लेंस जो है भाई, मत करिए. अभी इसके कपड़े का फॉर्म में ही हम लोग इश्क में चले जाएंगे. इसका कपड़ा कितना खूबसूरत है, इसका शेप कितना खूबसूरत आ रहा है. अरे गायत्री, जिसने चक्करों में जाना होगा वो तो शेप में देखेगा. अच्छा, उसका शेप इतना है तो उसका बच्चा चेहरा इतना गोल होगा. अच्छा, उसका शोल्डर में इतना गिर रहा है तो शोल्डर उसका इतना बड़ा. जिसने एक पिक्चर बनानी होगी ना विद डर्टी माइंड, कुछ बना देना. बिलीव मी गायत्री, उसने नहीं छोड़ना, इसने नहीं छोड़ना. मैं आपको अपना एक किस्सा सिर्फ बताती हूँ. मैं इस्लामाबाद में थी, सेंटोरस एक मॉल है. आई स्वेयर आई वाज इन शॉक. एक चीज जो मैंने देखा, क्योंकि मुझे तो हमेशा बताया जाता था कि बड़ी डिसेंट कपड़े पहन के जाओ, तो बड़ा ख्याल करती थी मैं. तो मैंने एक लड़की को सबसे पहले देखा कि उसने, ये दो सिनारियोस बताती हूँ. एक लड़की जिसने जीन्स पहना हुआ था टाइट, उसके बाद ऊपर छोटी कमीज, ये एक सिनारियो. दूसरा सिनारियो दिखाती हूँ, ये बड़े मजे का है. एक लेडी गुजरी सामने से, ऊपर से नीचे तक पूरा कवर. अच्छा, या मैं भी मुड़ की तरफ उसकी तरफ देखा क्योंकि बड़ी स्टाइलिश दिख रही थी. तो उसका हील का, इतनी बड़ी बड़ी हील पहनी थी, ठक ठक ठक, क्या चल रही थी. और फिर वो जो लंबा, जो उसका काले रंग का जो कपड़ा था ना, वो जोगा जो भी जिसने लंबा पहना हुआ था काले रंग का, वो फ्लाई कर रहा था, उसमें वेव्स थे. मैंने कहा भाई मैं भी जल्दी से खरीद के पहन लूं भाई. फ्रॉक की तरह नहीं मगर ऊपर कोट की तरह बड़ा लंबा फ्रॉक गिर रहा है भाई, और लंबे लंबे हील उसने पहने हुए. एक मर्द जो इस तरह बैठा था, समझे मैं बैठी भी हूं ना, तो मेरे सामने से आ रही है ना, एक मर्द ने, आई स्वेयर गॉड आई एम नॉट लाइंग, मैंने उसको सामने से देखा मर्द को ना, क्योंकि मर्द मेरे सामने यूं अर्ध बर्द बैठा था ना, वो जब वो औरत यूं करके गुजरी है ना, आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग, उस आदमी ने ना ऐसे करके देखा उसकी तरफ. ही लुक्ड एट हर, पूरा सर उसने पीछे करके मुड़ के उसकी तरफ देखा है, बिकॉज ऑफ द वे शी वॉक्ड, द हील टक 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 टक. और वहां से जो उसके कपड़े का वेव था, अरे भाई मैं लेडी होते हुए देखा उसकी तरफ, आई वाज लाइक वो तो आदमी है भाई, वो तो कहेगा वो ठीक है. सीरियसली. तो देखें किसी की हालत वालत टिंग टांग टूंग, वो किसी भी हालत में, गायत्री जी आई एम सॉरी, चाहे उसको यूं कर दो, चाहे उसको यूं कर दो, चाहे उसको यूं 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 कर दो, इट डजंट मैटर. इन्होंने बहाना कुछ ना कुछ कर लेना है. बट इन द एंड ऑफ द डे माय हार्ट गोज आउट, बिकॉज ये लोग बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि महिलाओं के ऊपर कैसे रिस्ट्रिक्शंस आउटसाइड द लॉ ऑफ इस्लाम नया फतवा करके क्रिएट कर ले ये लोग इनके लिए, which is very wrong. It is outside the rules and regulations of Islam, and they are creating new laws इस्लाम के बारे में कि इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये कहता है, ऊपर के अंटेने कोई इस्लाम ये भी नहीं कहता. इस्लाम की धज्जियां उड़ा के तुम लोगों ने रख दिया, उसके पड़ाचे उड़ा के रख दिए तुम लोगों ने. अपनी इस्लाम की बेहरमती कर रहे हो, अपनी अल्लाह की बेहरमती तुम लोग कर रहे हो, हम लोग नहीं कर रहे. मेन भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि तुम जैसे मुसलमानों ने ईरान में, जिसने जो भी इस चीज में इन्वॉल्व है, इस लड़की की मौत में, बोलो तुम लोगों ने वो हरकत की है कि तुम लोग तो बनाउजुबिल्लाह खुदा बन के उस लड़की को तुम लोगों ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेके उसकी जान ले ली तुम लोगों ने. अल्लाह कहीं भी कुरान में नहीं फरमाते हैं कि कोई लड़की अगर सर पे चादर सही नहीं पहने तो उसको जेल कर दो, उसको रस्सी से मारो, उसको डंडे से मारो, उसको थप्पड़ मारो, उसको लेके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसको लोग छुरी मार दो. अल्लाह ये कुरान में कहीं नहीं कहता, मगर तुम लोग करते हो इस्लाम को सामने पेश करके, नाम लेकर.
ना इसमें अब थोड़ा सीरियस डिस्कशन कर लेंगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये जो लड़कियां जो जा रही हैं इस वक्त, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कल आई थिंक इस मैटर में प्रवीण जी आप काफी अपडेटेड होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिजाब से क्या प्रॉब्लम है जब लड़कियां जब लोग बाकी धर्म के लोग टीका, सिंदूर, कड़ा, क्रॉस पहनकर आ रहे हैं, है ना, इस पर उनकी टिप्पणी आई। तो बुर्के को या हिजाब को यू कैन नॉट इक्वेट विद दीज थिंग्स। जी, फर्स्ट थिंग तो हिजाब इज नॉट मैंडेटरी, ये सभी जानते हैं और सबको पता है हिजाब इज नॉट मैंडेटरी। ये लोग है ना जानबूझ के ये लोगों के पास और तो कोई दलील है नहीं, तो आप बिंदी के लिए करोगे, आप किस चीज के लिए बात करोगे? कभी कहते हैं कि अरे कोई नागा साधु चाहेगा तो क्या, मतलब अगर आपको मैंडेटरी करना है तो फिर हर चीज मैंडेटरी करो, फिर तो कोई भी कैसे भी आए, कोई मिनी स्कर्ट में आए, कोई शॉर्ट्स में आए, कोई किसी भी चीज में आए। मैं चाहूंगी कि एक जैन बाबा ने ये भी कहा था कि अगर इनको हिजाब पहनने का हक है एज पर रिलीजन, तो मुझे नंगा जाने का भी है, क्योंकि उनके में तो होना चाहिए। सही बात है, क्यों नहीं होना चाहिए? दिगंबर है ना, दे हैव द राइट हाँ, टू रोम दिगंबर है, दे हैव राइट बिकॉज दैट इज देयर बिलीफ। तो मतलब ये सब नौटंकी है। आर्मी में ज्वाइन करने की अच्छा प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आई शुड गो एंड शो माय बॉडी टू द यंगस्टर्स। मैं एक ही बात जानती हूँ, देखो ये सब है ना, ये जो जितनी भी लड़कियां जो ऐसे चिल्ला रही थी ना, इनको काफी अच्छा कुछ मिल गया है। इनको लाखों में रुपये भी मिल गए हैं जस्ट टू डू ऑल दैट नौटंकी दैट दे हैव डन। ऑल ऑफ अ सडन इनको बस याद आ गया कि हमको क्लासरूम के अंदर भी पहनना है, बस हमको क्लासरूम के अंदर भी पहनना है। आप जाओ बाहर पहनो, जहां चाहिए वहां पहनो, लेकिन कोई एजुकेशन का कोई एक दायरा होता है जिसके अंदर सब लोग एक जैसे होते हैं। लेकिन नहीं, हम तो पहनेंगे, वो चिल्लाएंगी और कुछ भी नहीं। आपने देखा वो जब प्रोटेस्ट हुआ था कितना तमाशा हुआ है कि हमारे साथ ये सारे गुंडे आ गए थे, भगवा गुंडे आ गए थे। नोबडी ट्राइड टू इवन टच हर, नोबडी इवन ट्राइड टू गो नियर हर। दिस वाज ऑल सच अ बिग प्रोपेगेंडा है ना इनका। बस इनको क्या मालूम, इनको बैठे बैठे ना एक्चुअली काम नहीं है। मैं सही बताती हूँ, बहुत कम लोग तो काम करते हैं, 9 to 5 तो जाते नहीं है। जो भी ये करते हैं ना, तो इनके पास बहुत टाइम है ये सब करने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि इस्लाम के नाम पे अब नया क्या निकालें, अब कुछ तो निकाले नया। अब ये सब पुराना हो गया है, चलो कुछ नहीं, अब कुछ नया निकालते। मतलब दे हैव, मतलब इनको कोई रोक ही नहीं है। इनका जो किताब है ना, ये इनको बस नहीं है। इनकी हदीसें इतनी सारी है, ये भी इनको बस नहीं है। अब इनको कुछ नया करना है। एवरी डे दे कम आउट विद समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर। आप देखो कितने, हमारे इंडिया तो मतलब मशहूर हो गया है कि एवरी डे देयर इज सम न्यूज और द अदर अबाउट ऑल दिस। कभी यूसीसी को लेकर रोएंगे, कभी ये लोग, मतलब दे वांट समथिंग और द अदर। अभी एक और एंगल है इसमें जो बाकी लोग मिस कर रहे हैं। सी बात होती है चाहे टीके की, सिंदूर की, क्रॉस की, कड़े की, कृपाण, कोई भी जो सिख लड़की वो कृपाण लेके नहीं जाती, दैट इज फॉर मेन, राइट। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है वो है सिक्योरिटी का एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ एजुकेशन का। सिक्योरिटी, बुर्के के अंदर लड़की है या लड़का है किसको पता चलेगा, कौन चेक करेगा? क्योंकि चेक करने के नाम पर अब बवाल मचाओगे। ठीक। और दूसरी बात, जब एक यूनिफॉर्म एक क्लास है जहां पर सारे बच्चों के लिए एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ एजुकेशन है कि सब एक ही बराबर पहन कर आएंगे, चाहे सलवार कमीज हो, चाहे स्कर्ट हो, जो भी जिस स्कूल का वो हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिलीजन आपको अलग से ड्रेस कैसे अलाउ कर दे? why are they missing this point? तो इस हिसाब से आज को ये स्कूल्स में बोल रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बोल रहे हैं, कल को ये बोलेंगे आर्मी में हमारे लिए अलग से ड्रेस कोड लाओ, या पुलिस में हमारे लिए ड्रेस कोड अलग से लेके आओ, हम एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे तो हम वो पैंट की बजाय हम वो पहन के घूमेंगी, सलवार कमीज पहन के घूमेगी, या हमको बैडमिंटन खेलना है तो हम अपनी सलवार कमीज पहन के बैडमिंटन खेलेंगे। तो एक एंगल तो ये है। दूसरा एंगल आई थिंक उस पे आप लोग ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो बिकॉज यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ दैट काइंड। वो एंगल ये है कि ये अपने आप को रिलीजियस आइडेंटिटी दिखाने में और डोमिनेट करने के लिए यूज करना चाहते हैं, राइट? तो प्रवीण जी मैं आपसे शुरू करती हूँ। ये दिखाने के लिए कि मेरे लिए इस्लाम बड़ा है, बाकी तू गया तेल लेने, तेरा देश गया तेल लेने। बट दैट इज अ फैक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को इन लोग कभी भी ऊपर नहीं समझते अपने रिलीजन के। वी ऑल बीइंग इंडियंस, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज मच मोर, इट्स ऑन प्रायोरिटी। हमारे लिए फर्स्ट कम्स द कंट्री, देन कम्स योर इंडिविजुअल रिलीजन।
इनके लिए नहीं है, और ये सीधा बोलते हैं, वो कहाँ चूकते हैं ये लोग बोलने से। बेस्ट पार्ट इज दैट दे आर सो मतलब बोलेंगे, हम तो भारत माता नहीं बोलेंगे कभी, हम भी यहाँ के हैं, हम भी इस देश के हैं, हम सब है, लेकिन भारत माता की जय बोलने में उनकी जबान वो हो जाती है। उनको बोलो कि बताओ संविधान बड़ा है या शरिया, कभी किसी ने अगर आज तक जवाब दिया हो इसका? नहीं नहीं, हम तो संविधान को मानते हैं, लेकिन हमारा शरिया भी है। मतलब दे विल नेवर एवर से कि कॉन्स्टिट्यूशन इज बिगर इन एनी वे। तो ये लोग कहाँ छुपाते हैं? दे हैव नो लव फॉर कंट्री, दे आर नॉट टॉट टू लव एनी कंट्री, दे आर नॉट टॉट टू बी लॉयल टू एनी। जब आपस में इतने मरे जा रहे हैं एक दूसरे के साथ में, अब आप देखो जहां भी होती है इनकी जंगें, जब काफिर लोग नहीं है वहां भी होती है इनकी जंगें, होती है कि नहीं? तो जब होती है इनकी जंगें, तो वहां तो हमारे भगवा लोग तो नहीं है ना, वहां तो हमारे इंडियंस तो नहीं है ना, ये आपस में लड़ते रहते हैं। तो आई एम टेलिंग यू, दे हैव नो लव, नो बॉन्ड, नथिंग फॉर ईच अदर। दे जस्ट डोंट हैव एनी स्पिरिचुअलिटी तो है ही नहीं। मैं तो हमेशा कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट नॉट देयर इन दिस आइडियोलॉजी। दे हैव नो, अरे भाई हमारे इसमें ये भी तो सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई अगर इस्लाम नहीं करता है तो तुम उसको छोड़ सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब रिश्ते जो हैं, जो खून के रिश्ते हैं, उनको भी त्याग दो, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सो द थिंग इज दैट देयर इज नथिंग कि ये लोग समझे कि दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड, वी हैव टू हमको इसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं, दैट विल नेवर हैपन। जी, आई थिंक ये या सरस्वती योर कमेंट, और उसके बाद फिर मैं एक बहुत अलग सा क्वेश्चन लेने वाली हूँ, देन विल वाइंड अप। जी। अरे मैं और आप लोगों को क्या कमेंट बोलूं, बट द फैक्ट इन वेरी शॉर्ट, वेरी बैड, वेरी सैड, वेरी बैड। और what I miss the most is कि जैसे कि हिजाब के लिए चीखे मारा जाता है और अल्लाह अकबर कहा जाता है कि अपनी राइट करें हिजाब पहनने के लिए। I wish that they would also fight for their Muslim women to not wear hijab. ये मैं they इतना will जरूर बोलूंगी गायत्री जी, एंड आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, कि जैसे कि ये लोग अपने राइट्स कहते हैं कि भाई हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, तो ये और वो, तो जिनको नहीं मिलता तो उनके लिए भी आवाज ऊपर करे और बोले उन बहनों को, हमारे लड़कियों को क्यों नहीं मिल रहा, उनके लिए आवाज ऊपर करे, उन एम्बसीज के सामने खड़े हो। मैं ये नहीं कहती कमिट वायलेंस, मैं कहती हूँ अपनी आवाज सामने करें, चिल्ला के बोलो ये गलत कर रहे हो तुम लोग, फॉर द राइट रीजंस वो बोलो, सामने आओ, दोनों तरफ से कहते नहीं है बी फेयर, जस्टिस करो यहाँ पर। तो ये इतना मैं सिर्फ कहूंगी कि अफसोस मुझे इस चीज का है कि नहीं होता। लेकिन अम्मी ना, यहाँ वुमेन भी यही समझती है कि वो लॉलीपॉप है, वो एक पीस ऑफ मीट है जो मतलब ऐसे बाहर रखी जाएगी, वो खुद ही ये समझती है, तो फिर दूसरों की क्या बात कर रहे हो? वो कहाँ से आवाज उठाएगी? बिल्कुल, ये ईरान वो में आवाज कहाँ से उठाएंगी? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो बूढ़ी, जो हमसे जो पहली जनरेशन जो अम्माएं हैं, उन्होंने ट्रेनों में, ये बहुत सी वीडियोस हैं कि जहां पर उन्होंने किसी ने छुप के रिकॉर्डिंग की है कि एक लड़की ने ढीला चादर सर पे पहना हुआ है, हालांकि यंग लड़के जो हैं उन्होंने कहा है कि भाई छोड़ दो, मगर वो बूढ़ी अम्माएं जो है ना वो चीखे मार रही है, तुमने सही सर पे चादर नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। अरे भाई एक औरत ही औरत को पकड़ के माँ बहन करके उसकी रख देती है तो मर है। ईरान एक बड़ी खतरनाक जगह है, बड़ी खतरनाक जगह है कि औरत औरत को पकड़ लेती है, बुढ़िया जो होती है ना, बुढ़ी अम्मा जो होती है ना, ये तो ये जनरेशन जरा खत्म हो जाएगी, जरा इनका जो एंड हो जाए, फिर जो नया जनरेशन आएगा थोड़ा सा लिबरल, थोड़ा अच्छा होगा, आई थिंक सो, या यस, इट विल बी मोर स्मूथ। ये जनरेशन जो भी आ रही है, ये खुमानी खमाला, ये उसकी जो खानदान है ना, इसको पसंद नहीं करता, इनका अजल आ गया है, इनका डाउनफॉल। कहते हैं ना जब चुंडी के पर निकल आते हैं ना तो उनकी मौत आती है, फिगर ऑफ स्पीच। इसी तरीके से इनका भी जनरेशन मर रहा है, इन द सेंस वो पावर मर रहा है। तो इसीलिए ये जो यंग जो आ रहे हैं, ये जो गवर्न इस वक्त कर रहा है बूढ़ा बुड्ढा बैठ के, ये गलत गवर्न कर रहा है, और इसीलिए ये अपने ही क्या कहते हैं उसको, लीडरशिप को, गवर्न की 1 2 3 करके छोड़ के रख देगा, और ये जिंदा नहीं रहेगा। ये इस्लाम का रूलिंग पावर ये जैसे कि रहा है, ये नहीं रहेगा, इसकी एंड होगी, अभी शुरुआत शुरू हो गई है। जी, यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगी, एंड आई विल स्टार्ट विद सरस्वती। इनमें जो आपस में शादियां करते हैं, भाई बहन, ये वो, कजिन पर्सन, आई थिंक दैट इज द रीजन दैट दे डू नॉट रिकग्नाइज बाउंड्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि खून इनका फैला हुआ है।
भाई तुम्हारे भाई, मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी के साथ शादी कर ली, भाई बहन की, मतलब कजिन मैरिजेस, है कजन्स। ना, उन्होंने शादी कर ली तो खून एक हो गया ना। सो इट्स लाइक कि सबका ब्लड कॉमन हो गया है मुस्लिम्स में, बिकॉज दे आर मैरिंग, इंसेस्ट कह लो, गलत वर्ड, इंसेस्ट कह लो, कुछ नहीं भी नहीं, कह लो, इन अ वे इट इज इंसेस्ट, देखो। बाउंड्री रही नहीं ना। नहीं, यू आर राइट, इट इज वेरी मच लाइक, इट इज वेरी रेयर केसेस के अलग अलग जगहों पे शादियां होती है, नॉर्मली तलाक के बाद किसी और जगह पे घुस जाता है इंसान, मगर यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज वेरी ऑफ्टन लाइक के एक बहन और एक भाई अपनी औलाद को अतली पतली करता है, विच इज वेरी, अगर देखा, आई थिंक दे हैव नॉट इवन थॉट अबाउट इट, आई थिंक दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, कि वो लोग बेसिकली, अगर देखा जाए, एक बहन भाई की शादी कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली, क्योंकि एक बहन यस। है और एक भाई है, दोनों ने बच्चा किया, अच्छा उनकी भी रिलेटिव से शादी हुई है, वो आगे जाके अपनी ही बच्चों की अतली पतली कर देते हैं, चाहे इस तरह करे या वैसे करो, खाला खाला, मगर द मेन पॉइंट इज दे आर ऑल रिलेटेड, they are all related and they can't see it, it is so close to one's own blood कि ये लोग कहते कि नहीं, this is valid, this is not valid, in fact ये गलत हो रहा है आप लोगों के साथ। और ये कुरान में एक चीज लिखी हुई है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता, ये फिर मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी, मगर कुरान में ऐसे एक चीज गलती हो गई है अल्लाह से कि मैं अभी क्या बोलूं, मैं अभी रिवील नहीं करूंगी, कि इट्स अ बिग मिस्टेक, it's a big mistake, और in a way it is incest, and according to Islam, अगर इस्लामिक लॉ के आप देखो, मैं I don't want to go there, मगर एक हिस्सा बताऊंगी, according to Islam, अगर आप दुनिया अगर बनी इस तरीके से है, तो बेसिकली दुनिया भी incest से बना है। Yeah, of course. So according to Islam, why do I say through incest? Because आदम और ईव के बच्चे हुए हैं, बच्चों ने बच्चों अपनी बहन भाई के साथ शादी करके या जो भी करके 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 दुनिया बनी है, तो ये अगर incest नहीं है, then excuse me, then I don't know what it is. तो yes, मगर they are all blood, they are very much, गायत्री जी, interested in being married within families, फैमिली से बाहर नहीं निकलते। और बहुत बड़ा प्रूफ जो है गायत्री, थोड़े वक्त पहले मैंने आपको बताया था कि पंजाब सिंध में जो कुरान के साथ एक लड़की की शादी करवाई जाती है, वो इसीलिए करवाई जाती है क्योंकि रिश्ता उनको अपने दायरे में नहीं मिलता, वो जो बड़े बड़े ख्याल से वडेड़े हैं, वो कहते हैं भाई हमको अपना ही कोई सिंधी विंधी लड़का चाहिए, ऐसे कुछ, आई बिलीव, आई थिंक चक्कर दरअसल ये था कि जायदाद अंदर कहते नहीं है अपने ही एरिया में रहे, तो उनको वो लड़का नहीं मिलता जो डिसेंडेंट ऑफ मोहम्मद होगा, मतलब मोहम्मद का भी तो टांग तोड़ दिया उन्होंने बेचारों ने, वो एक मोहम्मद जिसका कोई काम भी नहीं है, मोहम्मद की यहाँ पे ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं बेसिकली, कि कोई और डिसेंडेंट ऑफ मोहम्मद नहीं है, तुम अपनी बेटी की शादी जो है किसी लड़के के साथ नहीं करेंगे, मगर तो बस तख्फुल्लाह हम लोग किसी कुरान के साथ कर देंगे। सो ये लोग इस तरफ करो या इस तरफ करो, गायत्री जी ये अपनी इस्लाम की कुलाड़ी क्या मैं खुद कर देते हैं। हम लोगों ने इतनी बड़ी आज बात की है कि एक लड़की की जान ली गई ऑन समथिंग सो स्टूपिड, सो रिडिकुलस, कोई वजह नहीं था, कोई इस्लामिक कुरान के मुताबिक कोई लॉ ही नहीं कहता कि उसकी जान ले लो, तो देयर इज नथिंग यार, देयर इज नथिंग, but you committed such a big crime and you trying to cover it up by saying कि भाई लड़की का हार्ट अटैक हुआ है। पता नहीं तुम लोग माँ बाप को क्या धमकी दे रहे होगे मे बी कि भाई अपना ये विड्रॉ करो अपना स्टोरी, ताकि ये जो है हम लोग बच जाए। अभी ये इनकी हालत खराब होगी कि अभी लोग माँ का बाप का मुंह कैसे बंद करें लोग धमकियों से, मोस्ट लाइकली ऐसी स्टोरी होती रहती है। माई हार्ट गोज आउट, ये बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। It is outside the Islamic law, it has nothing to do, and I'm not whitewashing Islam if somebody thinks I'm whitewashing, but let's be honest here, it has nothing to do with Islam to beat somebody up, kill somebody for not wearing hijab. Islam doesn't speak about that, like Islam does not speak about Quran के साथ जाके तुम किसी लड़की की शादी कर दो। It has nothing to do with me whitewashing Islam, I'm just speaking factual, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, I will not say something which is not there. Thank you. Thank you, Gayatri ji. Thank you. परवीन जी, ये शादी जो है इसी वजह से ये किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं या कंट्रीज की, क्योंकि यहाँ पर भी खून है, वहां पर भी खून है, वहां पर भी खून है, सब आपस में ही खून है, सबने आपस में शादियां कर रखी हैं, तो सब भाई भतीजा देख ही हो गया। जी सही बात है। ये लोगों का तो ये लोग पहले से ही तय करते हैं कि जब फैमिली के अंदर लड़की है, दे विल नेवर गो आउट एंड सी फॉर अनदर गर्ल, यू नो, दे डोंट वांट टू, बिकॉज अरे हमारे घर में है ना, बेटा बेटी की बचपन से ही बात कर लेते हैं कि भाई तुम्हारी बेटी मेरे घर में आएगी, तो फिर वो जो
जो अगर लड़के को चलो किसी से प्यार हो गया वो अलग बात है, बट अदरवाइज बचपन से जब पता है कि मुझे इसी से शादी करनी है तो ऑफकोर्स वो चीज आ जाती है। भाईजान भाईजान बोलती रहेगी वो, अब वो बेचारी भाईजान भाईजान बोलती रहेगी, लेकिन एक दिन वो भाईजान जान बन जाएगा, वो ठीक है। लेकिन यही एक बात है कि मेरे एक बात समझ में आता है कि बाहर क्यों नहीं ढूंढते हैं, अपने आपस में ही क्यों ये लोग को करना है। यही है कि ये आपस और साइंटिफिकली भी ये हो है कि इनके जो जितना इनके दिमाग में जो ये फितूर है ना, ये सब बिकॉज ऑफ द मैरिजेस दैट इज हैपनिंग विद रिलेशंस, और भी इतने नजदीक के। मतलब अगर दो भाई के एक को लड़का एक को लड़की है तो कितना क्लोज रिलेशनशिप है ये, बस लेकिन करनी है क्योंकि हमको बाहर क्यों ढूंढनी है भाई, हमारे घर में ही है। और पहला हक बनता है मामा का, चाचा का लड़की के ऊपर पहला हक बनता है कि पहले वो अगर कोई बात से अगर वो मना कर दे या कुछ हो जाए या घर वाले मना कर दे, फिर वो बाहर ढूंढेंगे। बट फर्स्ट उनका जो हक है वो फर्स्ट उनका ही हक होता है, मामा चाचा जो भी है इनके आपस में। तो कहाँ से मतलब, और मैं सही बताऊं ना, इनके जो एक दिमाग का दायरा है ना, इससे ये लोग निकले ही नहीं है बाहर। ये 1400 साल से इन लोग अपने दिमाग के अंदर कैद है। ये लोग अपने रिलीजन के आइडियोलॉजी में कैद है पहली बात तो। और ये जैसे कह रहे हैं ना, ये जो बात हुई है ईरान की, दैट रियली हैज गॉट नथिंग टू डू विद इस्लाम, क्योंकि इस्लाम में लिखा हुआ ही नहीं है कि तुम सर ढको, तुमको सिर्फ दुपट्टा लेने को कहा है, दैट्स इट। अगर क्यों नहीं अल्लाह ने फिर बराबर से बोला कि भाई तुम यहां से कर अपने बाल भी मत दिखाओ, ये सब कुछ नहीं है इस्लाम में। यहाँ सामने लिखा पड़ा है मेरे पास वर्स नंबर कि just for your modesty just cover your person and just cover your bosom, इसके आगे और क्या चाहिए। हाँ, ये बात भी लिखी हुई है कि मतलब ये प्रॉफिट ने कहा है कि भाई पर्दा होना बहुत जरूरी है, जब कभी बाहर से कोई आदमी आता है और आपको बात करनी होगी तो पर्दा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी आ जाए तो झट से अपना बुर्खा पहन लो, है ना पर्दा। सो दिस इज ऑल स्टूपिडिटी, और ये स्टूपिडिटी की वजह से बहुत लड़कियां सफर कर रही है। इन अफगानिस्तान यू सी देयर इज नो एजुकेशन। 1 महीने के लिए चालू किया एजुकेशन, फिर बंद कर दिया। मतलब गर्ल्स आर बीइंग टॉर्चर्ड टू हेल। वो लोगों को यहीं पर हेल है तो इससे ज्यादा और क्या जहन्नुम में जाएंगी, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने पहले से ही देख लिया है औरतों को वहां पर। यहाँ कौन सा कम जहन्नुम है उन लोगों के लिए। सो द थिंग इज दैट इट्स ऑल it's all the good part was that the Iranian woman came out, और इसी चीज को आज जब ये 8th हियरिंग थी हिजाब को लेके सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर जो सॉलिसिटर जनरल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ इस्लाम। तो उसको साइड करके अभी, क्योंकि गवर्नमेंट को विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट को गिल्टी फील कराने की कोशिश की जा रही है कि भाई तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लॉज, तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से जो है हमारी लड़कियां कॉलेज जाना बंद कर दी, क्योंकि दे हैव साइटेड अ फिगर ऑफ 17,000 गर्ल्स, मुस्लिम गर्ल्स जो स्कूल और कॉलेजेस नहीं जा रही हैं बिकॉज दे आर नॉट बीइंग अलाउड टू वेयर दिस थिंग। एंड दिस इज मतलब एजुकेशन को भी इन्होंने नीचे रख दिया है। बताओ, एजुकेशन मतलब दैट इज सो इम्पोर्टेंट, दैट इज द ओनली थिंग। अपने टाइट चीजों को बचाना ज्यादा जरूरी है, जिसके ऊपर सिर्फ भाई भतीजा और वो सबका राइट है। आई एम बीइंग वेरी सार्कास्टिक, आई मीन the thing is that, and I'm not ashamed of it, what are you wearing the burqa for? हिंदू लड़के तो आपकी तरफ देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आप इतनी सुंदर हो कि घर में लाने से पहले 4 बार सोचेगा बंदा, सोचना पड़ेगा उसको, सही में सोचेगा 4 बार, ठीक है, इतनी सुंदर हो तुम लोग। और दूसरा, क्योंकि आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन ऑल, और दूसरा ये इतनी बदसूरत लड़कियां हैं ईरान की, टर्की की, बेचारी की नंगी घूमती हैं, आई एम सॉरी नॉट दैट वे, कि ओपनली घूमती हैं कि लड़के देखें, बिकॉज बदसूरत है ना, उनको लगता है कि हम बदसूरत है तो हम थोड़े वो करें, अट्रैक्ट करने के लिए एज पर देयर स्टैंडर्ड, नो, बिकॉज ये लड़कियां ऊपर खुला घूम रही हैं तो भाई अट्रैक्ट करने के लिए घूम रही हैं। और भारत की लड़कियां जो एकदम हीरे से तराशी हुई हैं, 24 कैरेट गोल्ड में बनी हुई हैं, तो उनको ढकने की ज्यादा जरूरत है। वो एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, पर यही वो लड़कियां हैं, लेट मी माइंड यू, यही वो लड़कियां हैं जो स्कूल के बाहर आकर बुर्का पहन रही हैं और स्कूल के बाहर जाकर पता नहीं 4 लड़कों के साथ या 5 लड़कों के साथ होलसम कर रही हैं, या ग्रुप व्हाटएवर यू कॉल इट, आई डोंट नो, ठीक है, ये वही लड़कियां हैं।
इसमें से जी। कितनी लड़कियों को पैसे के साथ देखा गया है? दे हैव बीन लिंक्ड विद टेरर ग्रुप्स लाइक पीएफआई। यस। पीएफआई के पेरोल्स पर है ये, बट जस्ट बिकॉज आपको पॉलिटिक्स खेलनी है, मोदी को टारगेट करना है, पीएफआई से फ्री का पैसा आ रहा है, तो तुम कुछ भी करोगी। अरे कम से कम अपनी बहनों के लिए, अपनी माओ के लिए, अपनी बेटियों के लिए तो नहीं, वो सोचो नहीं कि कर आज रहे जिस हैं। लिए तुम लड़ रही हो, कल उनके ऊपर कितना भारी पड़ेगा, ये कितना भारी पड़ेगा। मतलब फॉर दैट मैटर, चलो आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेट्स अज्यूम कि भाई इट्स योर राइट, योर चॉइस, योर बॉडी, पहन लो जो पहनना है। आपको लगता है कि आपके समाज के लोग जो हलाला नहीं हटाए, आपके समाज के लोग जिन्होंने ट्रिपल तलाक नहीं हटाया, आपके समाज के लोग जो पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या वो आपको फ्रीडम देंगे उसके बाद? यू शुड बी थैंकफुल टू अस दैट वी आर फाइटिंग फॉर यू rather Yeah. than you giving us a voice. You should be standing, you should be the front, and we should be supporting you. But हम फ्रंट में है और आप पीछे से बैक स्टैप कर रहे हो। ट्रिपल तलाक हटाया, उसका कोई थैंकलेस जॉब, डिस्पाइट द फैक्ट कि बीजेपी ने फॉर दैट। हमारे लिए क्या था? हमारे लिए था, हमारे यहाँ वो संस्था ही नहीं है। हर चीज का पॉलिटिकल एंगल बनाना भारत के मुसलमानों ने सीख लिया है। थैंक यू कांग्रेस for 70 years of your rule, and the other political parties who have taken a massive thing by being this thing, victim card और appeasement politics। कहाँ ले जाओगे आप? चलिए मान लीजिए फॉर दैट मैटर, आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद आपने भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना लिया, आपने झंडा गाड़ लिया, मून पे पहुंच गए, जुपिटर पे पहुंच गए, ठीक है? कहाँ जाओगे? ईरान के स्टाइल में, अफगानिस्तान के स्टाइल में, पाकिस्तान के स्टाइल में? पाकिस्तान भी बना था आपके बगल में, आज तक चंद्रमा तक तो पहुंच नहीं पाए हैं। फ्लड आए हुए जिसके लिए भीख मांग रहे हैं रोज भारत से इनडायरेक्टली। अगर कोई भी सेंसिबल मुस्लिम महिला ये देख रही है, प्लीज कम आउट ऑफ द पॉलिटिक्स, प्लीज कम, सेव योर ओन किड्स, नॉट अस। वी डोंट नीड यू, वी डोंट नीड योर हेल्प, बट सेव योर ओन गर्ल चिल्ड्रन। क्योंकि आज जिस चीज की मुहिम चलाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिक्स के नाम पर, हमें भारी नहीं पड़ेगी, आपको भारी पड़ेगी, आपकी बेटियों, आपकी बहनों, आपकी दादी, मामी, चाची, जो भी है, सबको भारी पड़ेगी। अभी ये फ्रीडम है। मेरे जहां पर मैं रहती हूँ, यहाँ पे आगा खान के मुस्लिम्स रहते हैं, वो मंगलसूत्र पहनते हैं, जिसपे मैं एक सेपरेट एपिसोड करूंगी। शी वेयर्स व्हाटएवर शी वांट्स बिकॉज शी हैज द फ्रीडम राइट नाउ। अगर यही ये देश जहां पर मैं हूं, अगर कल को इस्लामिक हो जाए, उसको काट के फेंक देंगे। जहां आपको फ्रीडम मिल रही है उसकी वैल्यू समझिए। Just because you want to capture the politics and the demography of a country doesn't mean that you sacrifice every goddamn thing good that you have. और ये टर्की का एर्डोगन, ब्रा और पैंटीज की एड चलती है इनके टीवी में, जो हमारे टीवी चैनल्स में नहीं चलती है इंडिया में। प्रवीण जी एंड सरस्वती, would you like to add anything before we conclude this? देखिए, I understand your emotions, seriously, seriously, मैं बोलूं, मगर मैं इतना जरूर बोलूंगी, मुसलमानों का मैंने एक रोग देखा है, एक तरीका देखा है, इनमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, बड़ी बड़ी शान है। वैसे ये किस्सा मैं करूंगी भी, इनको सवाए नैग 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 क्वैक 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 वाइन 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 कर, आई एम सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, I mean no mocking here, I mean no disrespect here, I'm just saying the way the things I have seen न्यूज़ पे, अपने सामने की चीजों की भी बात कर रही हूँ, अपने मुल्क की बात कर रही हूँ। भारत तो भारत है, मगर मेरा अरमान रह गया हो कि मैंने कभी किसी मुसलमान, वेरी एक थिंक 1 or 2 को मैं अपने प्लेटफॉर्म पे मैंने सुना है, मगर सीरियसली कभी तुम लोगों ने बोला हो मैं यहाँ पर एक काफिर मुल्क में, नॉन मुस्लिम मुल्क में रह रहा हूँ या रह रही हूँ, मेरे मुसलमान भाई बहन जो कर रहे हैं, बड़े क्या है, पता नहीं क्या मैं बोलूं, अभी पीपी सेंसर कर रही हूँ जरा, मैं इनके सामने खड़े होकर बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, मैं पब्लिकली खड़ा होता हूँ या खड़ी होती हूँ, आई स्टैंड अप, you know, and I say you are wrong, you are not behaving right, you are being ungrateful। इनका मिरेकल ये है, इनकी शान ये है, इनका वाव फैक्टर ये है, गायत्री और पूजा जी एंड डियर व्यूअर्स, कि उनको सिवाय कंप्लेन करना इनको और कुछ नहीं आता। और कहते हैं, that is what I believe, law of attraction, when you whine, you complain, you मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ये हुआ, you know, when you become like a victim, your life becomes a victim type style। आप कभी भी एक
अच्छे दायरे में नहीं जाते हो, कभी पॉजिटिवनेस में नहीं जाते हो, आप उसी कारमा में चल रहे होते हो, गुंचक्कर चल रहे होते हो। और दूसरी बात, आप किसी भी और मुल्क में रह के आप उनको तकलीफ दोगे, साइकोलॉजिकल या आंखों में आंसू दोगे उनको, या उनको किसी और तरीके से तकलीफ दोगे, उसके अलावा किसी की जान लोगे, आपके साथ वही होगा। आप एक आंसू गिराओगे, आपके 10 आंसू गिरेंगे। किसी के घर को हमला करने की कोशिश करोगे, आपका अपना मुल्क कोई और हमला करेगा। ये इनको गायत्री, पूजा जी, व्यूअर्स, इनको एहसास इस वक्त नहीं है, इनको बहुत देर से पता चलेगा। अरे ये क्या भारत को लेंगे, ये क्या भारत को पकड़ेंगे, इनको बड़ा ख्वाब है। बोलो तुम मुसलमान लोग तो अपने मुल्क को पांव पे खड़ा नहीं कर सकते हो, तुम तो अपने मुसलमान मुल्क के इकोनॉमी को खड़ा नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान में तो कितने करप्ट पॉलिटिशियंस है कि भागते हैं वहां से। एक वो पता नहीं कौन है, एक को तो क्या कहते हैं, इंग्लैंड भाग के बैठा हुआ है वहां पर बीमार होके। बोलो पहले अपने मुल्क, बोलो पहले अपने मुल्क को पांव पे इकोनॉमिकली खड़ा करो, अपनी लेडीज के लिए उधर राइट्स खड़ा करो, सब कुछ करो कि एग्जाम्पल बनो, कि इंसान बोले तुम्हारा कोई चेहरा है कि तुम किसी और मुल्क को कब्जे में करो। तुम लोगों का क्या मुंह है कि तुम किसी और मुल्क को कब्जा करोगे? व्हाट डू यू हैव टू ऑफर? बोलो अपने मुल्क को तो खड़ा नहीं कर सकते। सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में, वाकई में जैसे किसी बोला एनजीओ के लिए दरवाजा वापस खोल दिया, पहले एनजीओ के दरवाजा बंद कर दिया था। नहीं, उन्होंने मना किया है कि एनजीओज में और टेंट्स में महिलाएं नहीं जाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर उन गलत निगाहें पड़ेंगी, क्योंकि पूरी खूबसूरती सिर्फ उन्हीं के ऊपर है। 36, 24, 36 is only with Pakistani women, so they're not allowed to go in the tents made for flood victims. Sorry, please continue. ये कहीं बस आपने मैं और क्या, इसीलिए माय स्वीट गायत्री, माय स्वीट व्यूअर्स, माय स्वीट पूजा जी, बिलीव मी, ये जब तक ये मजहब के लोग आगे नहीं रिवर्स गियर मारते रहेंगे ना, व्हेन यू वांट टू गो बैक टू द स्टोन एज, ये थ्रेट हो ही नहीं सकते गायत्री। ये मैं आपको आज, मैं जिंदा हूं, कल जिंदा हूं या ना हूं, आज मैं आपको लिख के देती हूँ, गारंटी ऑलमोस्ट प्रीटी मच 99% आई डेयर टू से दैट, आई डेयर से दैट 99%, 1% थोड़ा सा हमेशा रखता है इंसान फॉर्मेलिटी के तौर पे। ये इनका घंटी बजेगा इस रिलीजन का, इसकी वो डी वैल्यू होगी। और किसकी वजह से? हम दोनों तीनों की जो प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे हुए, जो व्यूअर्स बैठे हुए, हम लोगों की वजह से नहीं होगा। ये अपनी इस्लाम की घंटी खुद बजाएंगे, हम लोग सिर्फ देखेंगे, ये लोग खुद करेंगे। बिलीव मी, भारत को ये लोग हाथ तक नहीं लगा सकते। अरे भाई आज तक ब्रिटिश लोगों ने हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं कर सके उसका, क्या बात करते हो? पहले से कितने मुसलमान बादशाह यहाँ पर थे, तो पता नहीं क्या था या नहीं थे, व्हाटएवर, मगर रूलर्स थे, बट दे couldn't kill the tradition, the music, the lifestyle of the Bharat, the culture. They adopted, जिसको अपना बोल रहे हैं। आज की डेट में इस्लामिक योगा आ गया है, क्रिश्चियन योगा आ गया, आपको नहीं पता? मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान में जब शादियां होती है, मैं उन शादियों में जा चुकी हूँ, जूता चुराई, सुर्ख कपड़े शादी के, जिस को दफनाते हैं सफेद कपड़ों में, उनको बंद करते हैं, उनको जैसे कि इंडिया में करते हैं, जहां तक मुझे पता है। इतने ज्यादा चीजें उन्होंने वहां से लिए हुए हैं कि उनका अपना कुछ है ही नहीं। माय डार्लिंग गायत्री, भारत जिंदा है पाकिस्तान में भी, वेदर यू लाइक इट और नॉट, तोबा, वेदर यू बिलीव मी और नॉट, मैंने अपने आंखों से देखा है। ओके, गई हूँ, शादियों पे गई हूँ, जूता चुराई, पार्टी कल्चर, अरे भाई इस्लाम में कहाँ होता है, मगर धमाके का म्यूजिक चल रहा है, बॉलीवुड म्यूजिक चल रही है उधर, बॉलीवुड डांसेस हो रही हैं, अरे भाई भारत जिंदा है उधर। क्या बात करते हो? वो क्या बोलते हैं, वो ऐसे बिकनी और वो पहन के, वो जो ऊपर शाइनी शाइनी सा बिकनी जैसा होता है, व्हाट डू यू से दैट? साड़ी पहनती है, मैं अभी निकाल के दिखाती हूँ एक्चुअली। साड़ियां पहनती है, ये इंडियन स्टाइल, ये साड़ी कहाँ से आया? ये पाकिस्तानियों का साड़ी है क्या? ये ये इंडियन स्टाइल साड़ी है। ये जो है ना, बिलीव मी, ये इंडियन ब्यूटीफुल कल्चर, वाइब्रेंट, कलरफुल म्यूजिक, मूवीज, ये सारा वहां पर चलता जा रहा है। एक तरफ से गालियां देते हैं, एक तरफ से इन्वॉल्व भी है। छोड़े भाई, इंडिया की कभी म्यूजिक, डांस, कल्चर, रवायत कभी नहीं जाएंगी जी। अरे बस देख लो, बस They are crazy. They are crazy.
पाकिस्तान का है, ऊपर ग्लास है, वो जो जिसके ऊपर कॉपीराइट है सिर्फ आला ताला का पिलाने का, ऊपर नीचे अलाउड नहीं है, वो डाला हुआ था, अंगूर के रस। और जो नाच रहे थे वो पॉलिटिशियन है वहां का, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है। और बाकी वो जो शमीरा शमीरा स्टाइल में चलता है ना, वो मतलब सिर्फ थोड़ा सा कवर है, और बाकी और नीचे वो बिकनी स्टाइल में, वो पाकिस्तान में बहुत सारे आपको वीडियोस और फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स जो हीरा मंडी में मिलती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनके साथ जो भी मजबूरी है, जो भी उनका है, बट नॉर्मल पार्टीज एंड द वे दे डांस, दैट्स जी। लेट्स वाइंड अप नाउ। मैंने पहले ही कह दिया, लिसन व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मेरी बात सुनो, अपना सर ठंडा करो और अपने आप को बोलना शुरू करो, ये लोग टेक ओवर नहीं करेंगे, ये टेक ओवर नहीं। अपने दिल से, दिमाग से फियर निकाल दो, टॉयलेट में फ्लश कर दो, प्लीज, आई रिक्वेस्ट द पब्लिक, प्लीज। अरे भाई, ये लोग अपने लोगों के साथ अच्छे नहीं है, अपने लोगों के साथ वफादार नहीं है, बड़े कितने कितने किस्से हैं, छोड़ दो, फ्लश कर दो टॉयलेट में शुश करके। कागज में लिखो, बोलो इस्लाम इज नॉट अ थ्रेट, वी आई डोंट फियर इट एनी मोर। उसके बाद एक टिश्यू पेपर पे लिख दो, पेन के साथ, इंक पेन के साथ, ठीक है, अच्छे तरीके से, कि कहीं लगे नहीं पीछे टेबल पे और समथिंग, कुछ रखो नीचे। उसके बाद कुछ कागज को लेके टॉयलेट के अंदर डालो और उसको फ्लश कर दो। एक खास पतला सा, मतलब किचन रोल जैसा हो, उस पे लिखना, देखना वो ठंडक मिलेगी, वो रिलैक्सेशन मिलेगी, वो फियर अपने अंदर से एक एक इंसान निकाल दो। कोई इस्लाम नहीं टेक ओवर करेगा भाई, अपने आप को तो पहले टेक ओवर करे। 100% सही। या देखिए, जिन्होंने इस्लाम को टेक ओवर किया था भारत से, वहां का मैं एक फोटोग्राफ बड़ा मस्त सा है, वो मैं दिखा देती हूँ, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये देखकर, क्योंकि इन्होंने भारत से टेक ओवर किया था ना इस्लाम। तो ये है, आई होप इट इज विजिबल। वी कॉन्डोम इमरान खान तो जो स्पेलिंग नहीं लिख पाते कंडेम और कॉन्डोम के बीच की, आई मीन क्या बोलूं, कंडेम और कॉन्डम के बीच में डिफरेंस नहीं पता इन्हें, तो अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। बाकी यस, लेट्स वाइंड अप। या प्रवीण जी प्लीज ऐड, देन आई विल वाइंड अप। आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहती हैं तो। मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि अगर मैं इतना अच्छा फील करती, अगर ये मौलाना लोग, जिस तरीके से तालिबान जब आ गया था अफगानिस्तान में, ये इतने खुश हो रहे थे, यहाँ के हमारे मौलाना इतने खुश हो रहे थे, इन्होंने बढ़ चढ़ के बहुत बातें बोली, अरे वाह बहुत अच्छा हो गया। तो हमने भी कहा था उनको कि आप उधर ही चले जाइए, हमने भी बहुत बड़े सारे वीडियोस बना के डाले थे कि आप सब उधर ही चले जाइए। अगर आप, तो ऐसे ही आज अगर ये लोग उठ के कहते कि ईरान में जो हुआ है ये गलत हुआ है, इट वुड हैव मेड सच अ डिफरेंस, इट वुड हैव एटलीस्ट हमारी नजरों में कुछ तो तुम्हारा एक वो होता कि चलो तुमने कुछ मुंह से फूटा, तो किसी के लिए तो, वो बेटी किसी की भी हो, वो कैसी, मतलब तो रहम ही नहीं है, रहम नाम की चीज नहीं। अगर इतना ही बोल देते थे कि जो वहां पर हुआ है वो गलत हुआ है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो गलत, एक मुंह से नहीं फूटेंगे ये लोग, एक बार भी मुंह से नहीं निकालते हैं। तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। और ये क्या लेंगे हमारे इंडिया, भाई हम सनातनी है, हम लोग थे, हैं और रहेंगे, बस दैट्स इट, दैट्स हाउ आई वुड वांट टू कंक्लूड। हम हमेशा रहेंगे। जी जी, थैंक यू सो मच। जाने से पहले अगर कोई भी लड़की देख रही हो, स्पेशली जो मुस्लिम है, प्लीज अपने अपने बच्चों की राइट्स के लिए ये सब फालतू के ड्रामे में मत पड़िए, इन पॉलिटिक्स में मत पड़िए। बाकी आपकी चॉइस है, आप, योर बॉडी योर चॉइस, you want to wear burqa, you want to wear it, but in schools, institutions, colleges and places where it uniformity is required, it should not be allowed. अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा वो देख लेंगे। और दूसरी बात, हमारे यहाँ बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ रात में शादियां होती हैं। रात में शादियां शुरू इसलिए की गई क्योंकि मुस्लिम इन्वेडर्स आए, जिसकी वजह से करना पड़ा हमें। हमारे यहाँ घूंघट और सती प्रथा था ही नहीं। कहाँ से शुरू हुआ? इन लोगों की देन से शुरू हुआ। तो अगर आप बहुत पुरानी फोटोग्राफ्स या अगर ऋग्वेद और ये सब पढ़ेंगे तो गर्ल्स वर वेरी वेरी फ्री, द वे दे वांटेड टू लिव, द व्हाट दे वांटेड टू एजुकेट, चाहे वो आर्म्स और वेपन्स की ट्रेनिंग हो या पढ़ना लिखना हो या जो वो करना चाहें, दे हैड फ्री हैंड। इन लोगों के आने के बाद और लोगों का दिमाग खराब होने के बाद चीजें चेंज हुई हैं। बचाने के लिए यंग एज में शादी करना, जो क्या बोलते हैं, बाल विवाह जो शुरू हुआ था, वो हमारा नहीं था। हमारे यहाँ गंधर्व विवाह होता था, स्वयंवर होते थे, सीता माता का स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। आई होप एंड थैंक्स फॉर द इरानियन वुमेन, हैट्स ऑफ टू यू वुमेन।
आपने इन लोगों को एक सबक सिखाया. फ्रॉम हियर योर फ्रीडम बिगिंस. फ्रॉम हियर योर फ्रीडम बिगिंस एंड यू हैव टू टेक इट फॉरवर्ड. डोंट बैक ऑफ, चाहे कोई भी प्रेशर है. Thank you so much, Saraswati ji. Thank you so much, Parveen ji. It was a lovely session talking to you people. और इसी के साथ जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा. इंडिया सरस्वती का चैनल है अवेयरनेस फॉर ह्यूमैनिटी, एंड प्रवीण उपाध्याय जी का चैनल का नाम बदल गया, मैं भूल गई हूँ, सॉरी. प्रवीण जी आपके चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग. जी. सो प्लीज शावर योर लव एंड रिस्पेक्ट ऑल्सो. और अगर आप सपोर्ट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव. जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक यू सो मच. टेक केयर एवरीवन. टेक केयर. या